पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्ग के 10 उसूलों की सरहा। 10 उसूलों की व्याख्या में आज हम उसूल नंबर 5 पढ़ते हैं। हर भाई को चाहिए हमेशा सच बोले और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझे और उसका धन्यवाद दे। सच बोलने के मानी दर हकीकत यह है कि अपने आप को जैसे का तैसा जाहिर करे। यह वह हालत है और वह कैफियत है जिस पर पहुंचकर आदमी बेइख्तियार यही कहने लगता है, जो है सो है। कोई अल्फाज किसी तरह पर इस हालत का तर्जुमा नहीं कर सकते। यह वह कैफियत है जो वाकई असल ही असल है। इसको वाकई तौर पर कैफियत के नाम से मंसूब पुकारना करना भी इस हालत में एक तरह का बट्टा लगाना है। अब हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वाकई यह भी नहीं है। यह दर हकीकत का वह नुक्ता है जहाँ पर कि कुल ताकतें सिमटाकर प्रलय के वक्त जमा हो जाती हैं और असलियत ही असलियत बाकी रह जाती है। अब लफ्ज़ असलियत जो मैंने इस्तेमाल किया है वाकई यह भी उसका सही तर्जुमा नहीं है। यहाँ पर जुमला एहसासात कुलियतन ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम इसको ताकत कहें तो भी एक तरीके का माहियत का पर्दा हम इस पर डाल देते हैं। अब क्या कहे जावे, कहना भी मादूम निरर्थक है। अब अगर इसके लिए लफ्ज़ अदम शून्यता इस्तेमाल करते हैं तो भी इसमें एक तरह का गुमान या वहम किसी पर्दे का होता है। खैर, अब क्या कहें। अब एक लफ्ज़ हस्त वह है रह जाता है जिससे मुमकिन है कि हम इसका इजहार कर सकें। अगर हम इसका ख्याल बांधते हैं तो भी किसी चीज़ का उसके आखिर में गुमा होने लगता है और फिर वही मादियत का एहसास शुरू हो जाता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को गायब करके उस तरफ ख्याल दौड़ाएं तो भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। अब फरमाइए क्या कहा जाए। अब कुछ नहीं मिलता जिससे उसको साफ किया जा सके। बस यही कहना पड़ेगा, जो है सो है। इस चीज की नकल बस यही मानकर हो सकती है कि सब कुछ होकर आखिर में मानना खत्म कर दिया जाए। यह अभ्यास पर मखनी निर्भर है कि वह सत्य व्यवहार से अपने आप को उस तरफ ले आवे। स्थिरता की हालत इस काम में मदद देगी, मगर यह स्थिरता मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। तब असलियत का भास एहसास हो सकता है और भास होना भी खत्म हो जाए तब कहीं समझिए कि अब इसकी इब्तिदाई हालत पर पहुंचते हैं। हम सच बोलने की आदत इस वजह से बनाते हैं कि वह बात जो ऊपर बयान की गई है उससे हम चिमट कर वैसा ही व्यवहार करने लगें जिसके होने से कुदरत ने अपने व्यवहार शुरू कर दिए हैं। अब भक्ति का रंग शुरू होता है जिससे बंदे को बंदगी का एहसास होने शुरू हो जाता है। मालिक का ख्याल बंदे पर मनकुश होने छाप पड़ने लगता है।
यार की सख्ती भी प्रेमी को भाती है और उसमें भी ऐसी लोच महसूस होती है और मोहब्बत टपकती है कि उसमें उसका जी खुश रहता है। जो झिड़कियाँ उसको यार की तरफ से मिलती हैं वह बहुत अच्छी लगती हैं, इसमें भी खुशी पैदा होती है। झिड़कियाँ की अगर भद्दी शक्ल ली जाए तो उनकी एक तरह की मुहीब डरावनी शक्ल बन जावेगी। इसको लोग मुसीबत के नाम से मंसूब करने लगते हैं। यह चीज़ जो ठोसता की हालत में आई है वह भी इस आसानी से गवाह सही जाती होती है कि उसका गिराव जो दिल पर होता है एक गुनाह फरहत थोड़ी प्रसन्नता बकसने लगता है। जब यह हालत पैदा होती है तो वह जज्बा जो उसमें शामिल होता है उसको धन्यवाद या शुक्रिया की हालत कह सकते हैं। यानी उसने उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से खैर मदगम स्वागत किया और अब उसी हाल में खुश है, इसलिए कि यह सब चीज़ें उसके प्रियतम की तरफ से आई हुई हैं। शेर मकून जे गुस्सा शिकायत की दर तरकीब अदब, बहराते न रसीद आकी जमहते न कशीद। इसका अंजाम खुशी खुशी ही है और वह दायरा खुशी में घसीटने लगता है। जब इस दायरे में उसकी काफ़ी मजालवत घुसपैठ हो जाती है तो यह खुशी उसकी ज़िवलियत स्वभाव हो जाती है और इसका एहसास उसके गुमा में आना भी बंद हो जाता है। होते होते यह बात ऐसी हो जाती है गोया उसकी चड़क भड़क भी उस दायरे में पैदा नहीं होती। जब यह हालत पैदा हो गई तो फिर क्या, उस दायरे में अपना पैराव शुरू हो जाता है और जो ही असल है आगे चलकर तैराकी का गुमान जाता रहता है। उसकी ताकत, वह ताकत जो सहनशीलता से पैदा हुई है, इस काम में मदद देने लगती है और उस दायरे में जिनकी इंतहा बयां की जा चुकी है दाखिल हो जाता है और आगे जो कुछ होता है उसका जिक्र काफ़ी हो चुका है। प्रियतम को प्रेमी की झिड़कियाँ बहुत अच्छी मालूम होती हैं और उसको उनसे एक तरीके की गुदगुदाहट पैदा होती है। यह मंजिल हमारे यहाँ अभ्यासियों की अक्सर होती है और लुत्फ़ भी हासिल होता है और वह उसको पसंद करने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ऊपर लिखे हुए दायरे में वह दाखिल हो जाता है। अब वह चीज़ किस कदर भलाई के लिए थी जो उसके लिए ऊपर से आई हुई थी, जब इस दायरे से आगे बढ़ता है और सुकून कल्बी आंतरिक शांति नसीब होने लगता है, तब उसको एहसास होने लगता है कि यह सब बातें उसकी भलाई के लिए आई हुई थीं, जो मुसीबत और झिड़कियों की शक्ल में नमूदार हुई। गौर कीजिए यह किस कदर कीमती चीज़ें थीं जो अतिया उपहार की शक्ल कही जा सकती है। बस इन्हीं चीज़ों पर खुश होकर बेइख्तियार ऐसे अल्फाज जो न निकल जावें जिसको आमतौर पर लोग धन्यवाद या शुक्रिया की शक्ल में जाहिर करते हैं।